सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जो किरचॉफ का नियम था इस प्रकार से समझेंगे। एक रूसी वैज्ञानिक ने, जिसका नाम क्या था, किरचॉफ था, उसने अपने नाम पर इस नियम को बना दिया। क्या बना दिया? अपने नाम पे इस नियम को बना दिया। और इसने दो प्रकार के नियम दिए थे। एक तो वोल्टेज का नियम दिया था और एक विद्युत धारा का नियम दिया था। ठीक है ना। जो वैज्ञानिक का था, रूसी वैज्ञानिक था, जिसने दो नियमों का क्या किया था? प्रतिपादन किया था, विद्युत धारा का और वोल्टेज का। ठीक है, तो लिखेंगे अपन रूसी वैज्ञानिक ने दो नियमों का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। जो कहां का वैज्ञानिक था भाई? रूसी वैज्ञानिक था। इसने दो नियमों को क्या किया भाई? प्रतिपादन किया था, जो हमारे निम्न प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? हमारे निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसमें हमारा नियम, पहला नियम निकल के आता है हमारा विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा नियम। दूसरा आता है हमारा वोल्टेज नियम। दूसरा कौन सा आता है? वोल्टेज नियम आता है। जो रूसी वैज्ञानिक था, इन दोनों नियमों को क्या किया था भाई? प्रतिपादन किया था। और इन दोनों को नियम को एक नाम दे दिया, वो अपना नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अपना नाम दे दिया, किरचॉफ का नियम। ठीक है, जो वैज्ञानिक था उसने अपने नाम पे इन दोनों नियमों को एक नाम दे दिया, किरचॉफ का नियम। वो कहां का था? रूसी वैज्ञानिक था। ठीक, तो आगे चलते हैं, पहले पढ़ते हैं विद्युत धारा नियम। विद्युत धारा नियम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसकी धारा जाती है, जाने वाली धारा, आने वाली धारा किस प्रकार से होती है, देखेंगे। इसको बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, केसीएल नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीएल नियम बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे विद्युत धारा का नियम। देखो विद्युत धारा नियम, विद्युत धारा नियम को इस प्रकार समझेंगे, किसी बंद डीसी परपथ में चालकों के संगम, क्या? चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणित कैसा होता है भाई? योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणित योग शून्य होता है। ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा वोल्टेज, विद्युत धारा नियम कहते हैं। तो लिखेंगे किसी बंद डीसी परपथ में किसी डीसी बंद परपथ में संगम या नोड
पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। किसी बंद डीसी परपथ में किसी संगम नोड पर, ठीक है, जो परपथ होता है हमारा, ठीक है, परपथ के संगम मोड़ पर, परपथ के, ऐसे लिख लेंगे, परपथ के किसी संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से अर्थात E बराबर सिग्मा, सिग्मा, अब क्या है, धारा है हमारी, तो I बराबर क्या होता है भाई? 0 होता है। अब देखेंगे सिग्मा क्या है हमारा? बीजगणितीय योग। क्या है सिग्मा? बीजगणितीय योग है हमारा। ठीक है ना। और I का है धारा, हमारी विद्युत धारा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, इसमें जो हमारा संगम नोड बनना है, यहां कैसा है? 0 मान है हमारा। कैसा? 0 मान। जाने वाली और आने वाली, संगम ओर की तरफ आने वाली और संगम ओर की तरफ से, संगम से दूर जाने वाली विद्युत धारा का योग कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। जी तो और जा रही है और ये दूर जा रही है। ठीक है ना। और जा रही है, और इस प्रकार से लिखेंगे, और जाने वाली, कोमा, अब इससे संगम से क्या जा रही है? दूर जाने वाली, दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से बराबर होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। तो हम निकालेंगे किस प्रकार से, देखेंगे। अब और जाने वाली कौन कौन सी है हमारी? लेंगे I1 और जा रही है, I2 प्लस, अब और जा रही है, एक तो ये जा रही है, ये जा रही है, और नहीं जा रही। ठीक है ना। तो बराबर करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं माइनस लिखता हूं। ठीक है ना। तो और जाने वाली, ये दूर जाने वाली जा रही है, I3 माइनस I4 माइनस I5। अब मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां से संगम नोड से जो जाने वाली धारा होती है, दूर जाने वाली धारा होती है, वो माइनस में होती है। कैसी होती है? दूर जाने वाली धारा कैसी होती है? माइनस में होती है। और इसके बराबर क्या आता है? 0। ठीक है ना। यह हम इस प्रकार से लिखेंगे कि I1 प्लस I2 बराबर I13 प्लस I14 प्लस I15। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। ये कौन सा नेम हो गया हमारा? केसीएल का नेम हो गया हमारा विद्युत धारा का नेम, किरचॉफ का धारा नेम हो गया। इस प्रकार से हमारी जो विद्युत धाराएं होती हैं, वो संगम नोड होता है, यहां पर संधि बनती है, वहां पर उसका मान कैसा होता है भाई? 0 होता है। कैसा होता है? 0 होती है। और जाने वाली और दूर जाने वाली दोनों का योग कैसा होता है? बीजगणित का शून्य या बराबर होता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना। अब दूसरा नेम आता है हमारा वोल्टेज का नेम। कौन सा? वोल्टेज का नेम।
वोल्टेज का नेम। देखो वोल्टेज के नेम में किस प्रकार से समझेंगे अपन। किसी बंद डीसी परपथ में किसी बंद लूप अर्थात मेष में आरोपित विद्युत वाहकबलों का, क्या विद्युत वाहकबलों का बीजगणित योग उस लूप या मेष की प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप होती हैं, और बीजगणित योग होता है वो क्या होता है, तुल्य होता है उसके। कैसा होता है, तुल्य होता है, तो उसको वोल्टेज का नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे इस प्रकार से अपन, किसी बंद डीसी परपथ के किसी बंद डीसी परपथ के किसी बंद लूप अर्थात किसी बंद डीसी परपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेष में आरोपित विद्युत वाहकबल बलों का बीजगणित योग उस लूप या मेष की प्रत्येक शाखा में क्या होती है भाई, वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणित योग कैसा होता है भाई, तुल्य होता है। क्या होता है भाई, तुल्य होता है, तुल्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है हमारा, तुल्य होता है। इस प्रकार से समझेंगे इस नियम को, देखेंगे तुल्य किस प्रकार से होता है। ये हमारी क्या है, प्लस माइनस है, जो धारा हमारी आ रही है किस प्रकार से घूम के आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। अब ये धारा हमारी कौन सी किस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो कभी भी ध्यान रखना, हमें कोई भी सिंबल नहीं दिया हो पर ये दो निशान जरूर दिए होते हैं। इन निशानों से हम पहचानते हैं कि तुल्य किस प्रकार से होता है। तो जहां माइनस का चिन्ह है, जहां प्लस का है, जब ये आएगा जहां पर ये प्लस प्लस दोनों नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज 1 और वोल्टेज 4। क्या है, वोल्टेज 1 और वोल्टेज 4। तो निकालेंगे इस प्रकार से, यहां पर वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 4। क्या है, वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 4। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि हमारी वोल्टेज 2 और वोल्टेज 3 और वोल्टेज 5, क्या है, वोल्टेज 3 और वोल्टेज 5। तो लिखेंगे इस प्रकार से अपन, बराबर वोल्टेज 2 प्लस वोल्टेज 3 प्लस वोल्टेज 5। इस प्रकार से हम अपना जो नियम होता है, कौन सा, केवीएल का नियम होता है। देखो इसमें जो बीजगणित होता है हमारा, इस प्रकार सिग्मा ई बराबर क्या होता है भाई, आई आर।
क्या होता है? IR होता है, सिग्मा IR। क्योंकि ई वोल्टेज दोनों हम जो विद्युत वाहक बल दर्शाते हैं किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं और नापते किसमें? वोल्टेज में। ये ध्यान रखना है। तो हम दूसरा इस प्रकार से लिखेंगे, सिग्मा वोल्ट बराबर IR, सिग्मा वोल्ट बराबर IR। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नेम जो कंप्लीट हुआ। अब बात आती है इस नियम के बारे में कि किरचॉफ का नियम क्यों लागू किया था। किरचॉफ का नियम वहां पर लागू होता है जहां पर ओम का नियम काम नहीं करता है। तो लिखेंगे इस नियम का प्रयोग वहां होता है जहां ओम का नियम लागू नहीं होता है। विशेष करके इसका ध्यान रखना, भाई पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम कहां पर लागू होता है। तो ये छोटी सी लिखी है, वैसे तो करते ही हैं, पर जो ओम का नियम से हम जितने भी नियम हमारे सत्यापन होते हैं, प्रतिपादन होते हैं, कर लेते हैं, पर ओम का नियम फेल हो जाता है तो किरचॉफ के नियम से हमारा उस नियम का क्या होता है? प्रतिपादन होता है। अब बढ़ते हैं इनके सवाल के बारे में। सवाल किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना? देखो, चित्र में प्रदर्शित परपथ में शाखा OX में धारा का परिमाण क्या होगा? ठीक है ना? धारा का परिणाम क्या होगा? अब धारा का नियम लग गया, इसमें कौन सा नियम लग गया? KCL का नियम लग गया। KCL नियम के अनुसार क्या करेंगे? KCL नियम के अनुसार, KCL नियम के अनुसार, KCL जो नियम है अपना, तो उस पे किस प्रकार से इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है ना? KVL लगेगा नेम। कौन सा लगेगा? KVL का नेम लगेगा भाई यहां पर। अब देखते हैं, यहां पर देखो KVL नेम में क्या है, यहां पर धारा का मान कैसा है भाई? संधि का नेम 0। अब आने वाली और जाने वाली जो ओर जा रही हैं, इस संधि नोड की ओर जा रही, उनको अलग ले लेंगे, और जो उससे दूर जा रही हैं उनको अलग ले लेंगे। तो निकालेंगे, देखो अपन हमारा जो 10 और 2.5 और 5, देखो ये जा रही है, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। ठीक है, 3 जा रही है, 1 2 और 3। अब ये क्या है? दूर जा रही है, ये 2 दूर जा रही हैं। तो लिखेंगे पहला I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I5 प्लस I6। ठीक है ना? तो हम यहां पर किस प्रकार से लिखेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, इसको जोड़ लेंगे, इसको और इनको, क्योंकि यही तो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो I1 कितना है हमारा? 10 प्लस I2 कितना है? 2.5 प्लस I3 कितना है? 5 बराबर। अब हमारा I5 दे रखा है कितना? 6। अब निकालना क्या है भाई? I6 निकालना है। क्या निकालना है? I6 निकालना है। I6 निकालती हैं इधर, तो क्या करती हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं और घटा देती हैं। ठीक है ना? तो इनको जोड़ लेंगे, कितनी हो रही संख्या, इनको जोड़ लेंगे। तो 10 और 2 12, 12.5 और 5 और 7 तो 17.5
कितना हो गया भाई 17.5 बराबर 6i। कितना हो गया 6i हो गया जी, ठीक है ना। तो अब इस i को हम बाहर निकालेंगे, i6 बराबर 17.5 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6 घटाएंगे तो इसमें से तो कितना बचेगा भाई 11.5। आंसर हमारा क्या है 11.5। तो कह सकती हैं जो OX का धारा का मान है वो कितना है भाई X में 11.5। इस प्रकार से हम प्रश्नों को करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। एक बात दोबारा से बता देता हूं तुम्हें, देखो हमारा ये क्या है I1, ठीक है ना, और ये क्या है I2 और ये हमारी I3। अब और अंदर की ओर जाने वाली, इस संगम की ओर जाने वाली 1 2 3 क्या है हमारी ये प्रतिरोध है, हमारे 3 धाराएं अंदर की तरफ जा रही हैं। अब और से दूर जाने वाली, अब दूर जा रही है, ये धारा भी दूर जा रही है और ये भी धारा दूर जा रही है, ये जा रही है और ये दोनों जा रही हैं, ठीक है ना। अब एक का तो दे रखा है कि 6, अब पर इसका दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे अपन, बताया था KVL का नेम लगा दिया हमने, तो जोड़ देंगे सबको 10 2.5 प्लस 5 बराबर 6 प्लस y6, ये 6 बच गया हमारा। ये कौन सा था I5 और जी हमारा I6। अब यही तो निकालना था हमें, तो इस प्रकार से हमने किया, इन दोनों को इन सबको जोड़ दिया, इधर वाली संख्या को जोड़ दिया, तो ये तो हो गया 6 I6 हो गया और ये हो गया 7.5। तो 6 I6 होने के बाद I6 को बाहर निकालती हैं हम, तो 17.5 माइनस 6 तो बराबर 11.5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे अब प्रश्न देखते हैं, देखो इस प्रश्न को देखेंगे कि चित्र में प्रदर्शित परपथ में 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है। अब ये 5 ओम पूछ लिया, अब धारा का मान क्या है देखो। अब इसमें भी वही नेम लगेगा, कौन सा KVL का नेम, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा मैंने जो पैराग्राफ है वो निकाल हुआ है, तो दूसरे में देखें किस तरह से धारा बह रही है, किस तरह से हमारी सारी प्रक्रिया हो रही है। देखो इसमें देखेंगे वही सेम थी, 5 क्या निकालेंगे धारा का मान निकालेंगे, इसमें धारा का मान कितना है, धारा का मान, ठीक है ना। प्रश्न वही है। अब इसको किस प्रकार से धारा किधर जा रही, इधर जा रही है हमारी, यहां से धारा I1 I2 और ये हमारी धारा किधर चलेगी, इधर की तरफ चलेगी। फिर वहां से I1 ऐसे घूमी, फिर वहां से धारा इस प्रकार से घूमी, यहां से यहां तक की धारा हमारी ये दिख रही है, फिर यहां से यहां आई, फिर धारा सीधी गई, तो फिर कैसे आई, इस प्रकार से मुड़ी धारा हमारी, इस प्रकार से मुड़ी, ये धारा इस प्रकार से मुड़ गई, ठीक है ना। किस प्रकार से मुड़ गई, इस प्रकार से। तो हम पहला देखेंगे इसमें जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा देखेंगे अपन सभी। तो 5 बराबर क्या होता है हमारा, 5 बराबर I माइनस IR I1, तो लिखेंगे यहां पर कौन सा नेम, KVL का नेम, ठीक है ना। तो 5 ओम बराबर कोष्टक में लिखेंगे I माइनस I1, ठीक है ना। ये आ गया हमारा जो 5 बराबर था धारा का मान था उसमें, तो कितना आ गया हमारा I माइनस बराबर I1। तो ये किस में 2 में, तो -2, ठीक है ना। क्या आ गया -2 आ गया। और KVL के -2 होता है तो उसका धारा का मान, विद्युत धारा का मान कैसा होता है, 0 होता है। आपको ध्यान रखना है कैसा मान होता है, 0 होता है। ये तो हमारा आ गया पहला। दूसरा अब देखेंगे हमारा जो दूसरा है 2 में, तो 2 में देखेंगे अपन 5I क्या करेंगे, माइनस करेंगे इससे, तो 5I माइनस I1, ठीक है। कितना हो गया 5 माइनस I1 हो गया। अब -2I1 -2I1, ये हमारा कौन सा है 2I1, ये हमारा कौन सा है 2I1। तो ये करेंगे अपन इसमें इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया सभी की में। अब क्या करेंगे अपन, यहां से आगे वही हमारा जो किरचॉफ का KVL नियम होता है, 0 बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो यहां पर 5I बराबर 7I हो गया।
अब इनको जोड़ेंगे अपन, क्या करेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह आ गया तो जुड़ जाती हैं, जे क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितनी हो गई, 7 आई, कितनी हो गई, 7 आई, ठीक है ना, कितनी हो गई, 7 आई। मान कितना हो गया, 5 आई माइनस आई 1 माइनस 1 आई, तो जोड़ते हैं इनको तो कितना मान होता है, 7 i1 मान होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 7 i1 बराबर मान होता है। तो अपन आई का निकालेंगे यहां पर, तो बराबर 7 इंटू 5, हमारा यही तो मान निकालना है, धारा का मान निकालना है 5 का, इसी का, तो इंटू कर दें, कितना हो गया भाई, 35, कितना हो गया, अब 35 हो गया हमारा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा था 5 का, तो वही हमने मान लिया है। अगर 2 का पूछता 2 का मान लेते, ठीक है ना। तो अब यहां से आगे क्या करेंगे अपन, कि जो 35 आया यहां पर, तो आई बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, तो लिखेंगे i5 हमारा कितना था, i5 5, कितना था, i5 5 था, कितना, i5 5, i5 5 बराबर हमारा 35, ठीक है ना। अब आई का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35/5, तो कितना आ गया, 7, आई समझ में भाई साहब, कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो मान निकल के आया 7 निकल के आया, अब पूछ रहा है कि धारा का मान कितना होगा, तो 7 माइनस 2, हमारा 2 कितना जी, ओ जी कितना है, i1, ठीक है ना। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो i बराबर 2 माइनस 7 बराबर कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया, आंसर कितना आ गया, 5 एम्पियर। ये हमें ध्यान रखना है, कितना आ गया आंसर, सॉरी 5 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी, ये 7 है, सॉरी, 7 माइनस 5, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे 5, बराबर 2, कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो दोबारा से समझेंगे इसको, ठीक है ना, पहले समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। देखो हमारा 5 i1 माइनस i2 बराबर 2 बराबर कितना हुआ, 0 हो गया, हमारा जी मान आ गया, यहां से धारा जा रही इधर की साइड में, ठीक है ना, वो ले ली। अब ठीक है, हमने जी ले ली, किसके बराबर है जी, 2 के बराबर, बराबर 0। अब 5i माइनस, अब जी हमारी कौन सी संख्या है, ये वाली ले ली हमने, ये वाली संख्या ले ली, i1 और 2 ले ली हमने, बराबर 0 हो गया। अब हमारी जो माइनस की संख्या होती हैं तो क्या होती हैं, प्लस की हो जाती हैं, ठीक है ना। तो प्लस की होने के बाद हमारी जो 5 संख्या होती है, 5 निकल के आई है, हमारा मान है जो 5, तो 7 क्या करेंगे, 7 इंटू 5 करेंगे, कितना मान आ गया, 35 आ गया, ठीक है ना। तो 5 का मान 35 आ गया, तो i बराबर 35/5 बराबर 7 आ गया, हमारा कितना मान आ गया, 7 आ गया। तो 5i उसी का मान पूछ रहा है पहले का, जो हमारा 7 माइनस, तो 7 माइनस, तो कितना आ गया, 2 एम्पीयर आ गया। इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना, ये हमारा इस प्रकार से नियम था। तो हमारा जो मान घटेगा किस में से घटेगा, इसमें से मान घटेगा, क्योंकि धारा इधर से गुजर रही है। तो इनके कुछ सवाल हैं जो आपको जो मैराथ क्लास चलेंगी उसमें आपको कराएंगे, हर एक चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारा ये किरचॉफ का नियम हुआ, किस प्रकार से किरचॉफ का नियम होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।